नमस्कार, न्यूज टाइम्स के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर व आसपास के निचले इलाकों के सैकड़ों घर जलमग्न, नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। प्रभावित लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर ली पनाह। परंपरागत व उत्साहपूर्वक मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। घाघीडीह जेल में कैदी भाइयों को बहनों ने बांधा रेशम की डोर। और जेएच तारापुर के बच्चों ने श्रमदान कर जुटाया उत्तराखंड कोष के लिए पैसे। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों के 300 से ज्यादा घर हुए जलमग्न। बाढ़ का पानी रातों रात घुसने से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। लगातार बारिश और चांडिल तथा उड़ीसा डैम के 13 फाटकों को खोल दिए जाने से जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों के 300 से भी ज्यादा घर रातों रात जलमग्न हो गए। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी इतनी तेजी से घुसा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि चांडिल और उड़ीसा के डैम खोल दिए जाने के बाद प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी थी। हाड़गोदाम, श्यामनगर और रामनगर के निचले इलाकों में हड़कंप है। घरों में बाढ़ का पानी कमर तक घुस जाने से लोग अपने घर के सामान तक नहीं बचा पाए। कुछ लोगों ने ज्योति शिक्षा निकेतन स्कूल में शरण ले रखा है। सबको बोलना, शाम को खाया नहीं है कुछ। 10 बजे रात से। कितना घर में घुसा है? पूरा लाइन घुस गया है, पूरा डूबा हुआ है। कोई आया बचाने राहत को? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बिजली है? हाँ, हम लोग श्यामनगर हाड़गोदाम में रहते हैं। 10 बजे से पानी पूरा घुस गया है। यहाँ पर सब बच्चा उच्चा सब मने भाग रहा है, सब भीज रहा है। नहीं खाने पीने का कोई व्यवस्था यहाँ पर है और मने प्रशासन और कोई देखने उखने के लिए आया है यहाँ पर, है ना। और हम लोग यहाँ पर सब डूब रहे हैं। बिजली का लाइन दिया हुआ है, शॉर्ट मार रहा है, बिजली वाला भी नहीं आया है। और यहाँ लाइन जो है सो बच्चा उच्चा को मैंने धर लेगा, कोई खतरा भी आ कितना घर में? 25 घर में पानी घुसा हुआ है। सामान सब बर्बाद हो गया है सबका। एक बैग रातों रात पानी घुस गया। दूसरी ओर मानगो क्षेत्र निचले इलाकों में भी सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से आलम अफरा तफरी का रहा। बागबेड़ा, शास्त्री नगर, जुगसलाई के निचले इलाकों में भी यही आलम रहा। एडीसी गणेश कुमार ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। बागबेड़ा में सोमाई झोपड़ी में एक कच्चे घर के ध्वस्त हो जाने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। पानी कल 9 बजे रात से बढ़ रहा है। अभी क्या कंटिन्यू बढ़ते जा रहा पानी? बढ़ते जा रहा है। अभी स्थिति कम खतरा से ऊपर हो गया। बस्ती क्षेत्र में जब भी बारिश की ज़्यादा बारिश होती है तो इस निचले इलाकों पर बाढ़ की समस्या गहरा जाता है। कल रात से ही मुख्य सड़क को बारिश के कारण बाधित हो गया है। कई घरों में करीब 40-50 की संख्या में घरों में पानी घुसा हुआ है, लेकिन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति, जिला प्रशासन हो या मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कोई भी पदाधिकारी अभी तक इनका जायजा लेने नहीं आया है कि किस परिस्थिति में यहाँ स्थानीय निवासी हैं। हेलो, ये बंकबेल डैम जो खुला था इसके कारण पानी बढ़ गया था, लेकिन अब जो 3 खुला था उसमें से 2 को बंद कर दिया गया है और वहाँ भी वर्षा भी नहीं हो रही है। इसलिए जो है सो अभी स्थिति सामान्य रहेगी। अभी कम से कम हम लोग को ज़्यादा डिस्टर्बेंस बंकबेल का जो रिजर्वायर है वो जो खुलता है उसके कारण बाढ़ की स्थिति आती है, लेकिन वो खुला बंद कर दिया गया है 2 उसके अलावे खड़कई का 4 खोला गया था डैम का, उसमें से भी 2 बंद कर दिया गया। अभी किन किन इलाकों में पानी घुसा है सर? अभी जो है सो बागबेड़ा के निचले इलाके में है और मानगो के जो नदी नाला में जो निचला इलाका है उसमें है पानी। प्रशासन अपने राहत से के लिए क्या क्या कर रही है? वो जैसे अभी सीओ खुद वहाँ बागबेड़ा में हैं और जो लोग पानी से निकाले गए हैं उनको जो है सो चूड़ा गुड़ ये सब रात का दिया जा रहा है। किन का लोग? अलावा शास्त्री नगर एवं अन्य जो निचला इलाका जमशेदपुर का है वहाँ स्पेशल अफसर और एसडीओ खुद वहाँ जो है सो मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
किधर था रास्ता? उधर पलटी मत धीरे धीरे या घरी कर उधर देखो जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य के लिए लाइफ जैकेट और ट्यूब उपलब्ध कराए गए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। बुधवार को उपायुक्त कार्यालय से लाइफ जैकेट, ट्यूब्स और बोट उपलब्ध कराए गए। साथ ही गोताखोरों और रेस्क्यू टीम भी तत्पर है। राहत का काम में टीम में 20 आदमी है। सिलाई कदमा सभी जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं। अभी उतना कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं, निचले हिस्से में प्रॉब्लम आया है। हम लोग राहत के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं कि वैसा कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आया है और इससे निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। बारिश का पानी टाटा जू में भी अपना रूप दिखाने से नहीं चूक रही है। चिड़ियाघर में तेंदुए के बाढ़ में पानी भर जाने से तेंदुओं ने ऊपर शरण ले रखा है। निचले स्तर में बाढ़ का पानी घुसने का क्रम जारी है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क भी इससे अछूता नहीं रहा। तेंदुए के बाड़े में जल भर जाने से तेंदुओं ने बाड़े के ऊपर चढ़कर शरण ले रखा है, जिससे उनके खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि जू प्रबंधन इससे निपटने के प्रयास में लगा है। बुधवार को भी रक्षाबंधन का त्यौहार परंपरागत व उत्साहपूर्वक मनाया गया। घाघीडीह जेल में भी बहनों ने कैदी भाइयों को रेशम की डोर बांधकर स्नेह प्रकट किया। रक्षाबंधन का त्यौहार बुधवार को भी रस्म रिवाज के साथ मनाया गया। बड़ों से बच्चों तक काफी उत्साहित दिखे। दूसरी ओर घाघीडीह जेल में बहनों ने कैदी भाइयों को राखी बांधा। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद बहनों ने घाघीडीह पहुंचकर भाइयों की कलाइयों में राखी बांधा। केसरी रखा हो जाए केसरी तो ऑब्वियसली बारिश की वजह से। बारिश की वजह से अगर बारिश नहीं होती तो सुविधाजनक होता आपको राखी बांधने में कोई परेशानी? नहीं, राखी बांधने में कोई परेशानी होता है, रास्ता बदल देता है। जेएच तारापुर के बच्चों ने श्रम दान कर उत्तराखंड राहत कोष के लिए पैसे जुटाए। जेएच तारापुर स्कूल के +2 के बच्चों ने बुधवार को श्रमदान किया, जिसके तहत बच्चों ने गाड़ियों को साफ किया और अर्जित पैसों को उत्तराखंड राहत कोष में भेजने के लिए एकत्रित किया। बच्चों के इस प्रयास को सर्वत्र सराहा गया। जमशेदपुर IKL प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिए और इसमें स्टैंडर्ड 11 और 10 के बच्चे जो हैं वो श्रमदान करके हैं। वो बाहर में स्कूल के बाहर और जाके भी वो श्रमदान करेंगे और जो पैसे हमें मिलेंगे वॉलंटियर तरफ से इसका भी हम चैरिटी करेंगे। सो दिस इनिशिएटिव वी हैव टेकन अंडर द प्रोजेक्ट जमशेदपुर IKL। बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा सांची में आसाराम बापू का पुतला जलाया गया। आसाराम बापू पर पिछले दिनों लगे बलात्कार के आरोपों पर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है।
बुधवार को साक्षी में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया एवं आसाराम बापू का पुतला फूका गया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व श्यामल सरकार कर रहे थे। भारतवर्ष में एक संत इतना गलत काम किया जो एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। दिल्ली में उसके नाम से FIR दर्ज हुआ है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति मांग करती है कि 24 घंटा का अंदर में आसाराम बापू को गिरफ्तारी होना चाहिए, नहीं तो जमशेदपुर बंद। छत्तीसगढ़ समाज द्वारा भोजली पर्व के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। भोजली पर्व का एक अपना ही महत्व होता है। छत्तीसगढ़ी समाज में इसे श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। बुधवार को समाज की महिलाओं ने भोजली शोभा यात्रा निकाली। सोनारी न्यूज CP क्लब से निकलकर शोभा यात्रा कपाली घाट तक गई। लोधी क्षत्रिय परिवार में हर एक घर में सावन माह में 7 दिन पूर्व भोजली बोकर और भादो माह के सेकेंड प्रहर में इसे किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर यह पर्व को मनाया जाता है। टिस्को मिल्स एंड कंबाइंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में कंपनी के MD HM नेरुकर ने सभी को बधाइयां दी। टिस्को मिल्स एंड कंबाइंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के 75वीं वर्षगांठ अर्थात प्लैटिनम जुबली के मौके पर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कर्मचारियों एवं अधिकारियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे कंपनी के प्रबंध निदेशक HM नेरुकर ने उन्हें बधाइयां दी। गलियों में कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रण में करने के लिए बारीडीह में जुस्को द्वारा कुत्ता नसबंदी केंद्र की शुरुआत की गई। आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए जुस्को ने पहल की है। बारीडीह में कुत्ता नसबंदी केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट सुनील भास्करन और जुस्को के प्रबंध निदेशक आशीष माथुर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि केंद्र में कुत्तों का टीकाकरण भी किया जाएगा। प्रोसेस 3-4 साल पहले 2007 से शुरू कर लिया था, स्टेरिलाइजेशन जब सेंटर बना था, लेकिन उसके बाद भी हमारी अपनी टेक्निक के हिसाब से हम साल भर में कुल मिला के 1200 से 1800 डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन कर पाते थे। और उसके तो प्रॉब्लम कंटेंट थी, लेकिन कोशिश ये हुई कि भाई इससे ज़्यादा इसको अच्छी तरह से हम हैंडल कर सकें। तो उसके लिए फिर हमने एक दोराबजी टाटा ट्रस्ट के थ्रू एक इंग्लैंड की एक एजेंसी ह्यूमन इंटरनेशनल करके, वहाँ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसने दुनिया भर में ये काम किया है। हिंदुस्तान में भी उनका काम अहमदाबाद में और गुजरात जयपुर में चल रहा है। तो उनके साथ हम लोगों ने टाई अप किया है और ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आज जो इसका हमने इनॉग्रेशन किया है वो उससे पहले काफ़ी काम हो चुका। ये काम हुआ कि टोटल मिला के 25,000 स्ट्रे डॉग्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करा गया है। और ये जो काम हो रहा है ये सिर्फ कमांड एरिया का नहीं है, ये जुग सलाई मानगो और आदित्यपुर सारे पूरे जमशेदपुर सिटी का शहर की तरह से सब जगह के। पिछले 2 माह से नियोजन की मांग को लेकर धरना पर बैठे टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के सदस्यों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। गत 2 माह से टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के सदस्यों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। बुधवार को उन्होंने कंपनी के MD से शाम को मुलाकात का प्रयास किया। श्रमिक संघ के चंद्रशेखर ने बताया कि वे अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। बगल में नेरुकर साहब आ रहे हैं, उनका तो चांदी है। अब हम लोग अब कल से टाटा स्टील ये चाहती है कि हम लोग खुराफात करें कोई भी प्रोग्राम में, तो अब करेंगे हम लोग। तो कब से आप लोग फिर आंदोलन करेंगे? आंदोलन अगर हम लोग जा रहे कुछ बात करने, अभी अगर नहीं बनेगा तो नेरुकर साहब का ये करेंगे, डैमेज करेंगे प्रोग्राम। बिष्टुपुर स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ब्रह्म कुमारी ने कहा कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार अपने साथ कई संदेश भी लाता है। उन्होंने कहा कि बहनों का ये दायित्व है कि वे भाइयों को स्त्री का आदर करना भी सिखाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतवर्ष में खास करके मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ही है कि आज तो हम बहुत सारे त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन सिर्फ मना लेते हैं, लेकिन उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए हैं। लेकिन यहाँ हम आध्यात्मिक रहस्य को लेते हुए मनाते हैं कि रक्षाबंधन हम मानते हैं। वैसे बंधन को स्वीकार नहीं करता, लेकिन रक्षाबंधन के लिए स्वेच्छा से हम हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि ये स्नेह का बंधन है। भाई बहन के बीच में पवित्र बंधन है स्नेह का, और उसी का ये प्रतीक है। लेकिन आज हमें ये फिर से
स्नेह के सागर परमात्मा के साथ अपने जीवन के बंधन को बांधकर अपने जीवन की रक्षा का पूरा उनको श्रेय दें, तब हमारे जीवन में रक्षा की जिम्मेवारी परमात्मा लें और हमारा जीवन फिर से श्रेष्ठ बन सकता है, स्नेहमय बन सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन प्रशासनिक अधिकारियों को सवाल जवाब के दौर से गुजरना पड़ा। घाटशिला के एसडीओ अमित कुमार ने बुधवार को प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल जवाब किया, साथ ही चुनाव संचालन के छोटी बिंदुओं पर भी चर्चा की। ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है चीफ इलेक्शन ऑफिसर के आदेश पर, और इसमें जितने भी इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग और खास करके असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर, उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है, ताकि हम लोग निचले स्तर पर जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं या फिर पोलिंग पार्टी BLO हैं, उनको जो है वो गुणवत्तापूर्ण